जय हिंद दोस्तों, आइए हम आपको आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारी दे रहे हैं, ठीक ना, जिसको हिंदी में हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले आइडेंटिटी जान लेते हैं, यानी पहचान। पहचान होता है क्रिया यानी अनुवाद के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ती हूँ लगा होता है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैक द रूल बनाने का जो नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है असर्टिव सेंटेंस। यानी सकारात्मक वाक्य। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1। गाइज एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी डू और डज लगेगा तो इसमें V5 का कोई चर्चा नहीं होगा। फॉर डैट एग्जाम्पल में जब हम समझाएंगे तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये निगेटिव रहेगा इसलिए इसमें नॉट एक्स्ट्रा रहेगा। डज के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा निगेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक, सेंटेंस यानी वाक्य नकारात्मक नहीं बल्कि ये इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को हम जो लोग जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं ये इस तरह के होते हैं, बताएंगे जब सेंटेंस हम अभी हिंदी को अंग्रेजी करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो आइए इसका कुछ रूल होता है जिसको हमें याद करना जरूरी है। पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फर्स्ट का स्पेलिंग FIRST होता है, सेकंड का SECOND होता है, थर्ड का THIRD होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। आपका जब भी रिजल्ट आता है तो इसी टाइप का जो है आपको शॉर्ट में मार्कशीट यानी आपका जो रिजल्ट का जो कार्ड होता है उसमें शॉर्ट में लिखा होता है। अब व्यक्ति को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें व्यक्ति जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और दूसरा बहुवचन। आइए फर्स्ट पर्सन में जो होता है सिंगुलर नंबर वो आई होता है, आई का जो प्लूरल होता है वो होता है वी। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू का प्लूरल नहीं होता, ये यू ही होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या दुनिया में किसी का भी नाम हो, और इसका सब का प्लूरल होता है दे या फिर द बॉयज, द गर्ल्स, जो भी कहो, एक से अधिक, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल होता है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अभी मैंने बताया था कि V1 और V5 ये क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्रिया का जो रूप होता है वो 5 टाइप का होता है, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे सपोज डैट एक हम वर्ड लेते हैं ईट, इट मीन्स खाना, है ना।
तो यहाँ पे ईट का V2 जो होता है वो 8 हो जाता है, और V3 में ईटेन हो जाता है, V4 में ईटिंग हो जाता है, और V5 में इट्स हो जाता है। इसका हिंदी अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट मतलब खाता है, एट मतलब खाया, ईटेन खाया है, इसके आकारांत इकारांत के बाद है रहेगा। ईटिंग जिसमें मीनिंग में ING जुड़ा हो वो रहा रही से इंडिकेट करता है, खा रहा हूँ। इट्स मतलब खाता हूँ, यानी V5 और V4, V1 और V5 ये क्रिया का सेम रूप होता है, बट ये सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा। तो आइए इतनी सारी बातों के बाद जो है इसको हम क्लीन साफ कर लेते हैं, इससे आगे प्रोसेस। तो आइए हम इस सब पे एग्जाम्पल लेते हैं और हम ट्रांसलेट करना जानते हैं। ट्रांसलेट से हमें कई फ़ायदा होता है, या तो आप किसी से इंग्लिश में टॉकिंग यानी बात कर सकते हैं। तो आइए आपको इसको गंभीरता पूर्वक से आपको समझना होगा। फर्स्ट है, मैं एक आम खाता हूँ। मैं एक आम खाता हूँ, मैंने इससे पहले बताया था कि रूप जो है कभी भी वाक्य के 3 टाइप से होते हैं। एक तो सकारात्मक, जो इंसान में सकारात्मक सोच होता है, एक नकारात्मक होता है जो निगेटिव हमेशा बोलता है, एक होता है जो प्रश्नवाचक, जो हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कहते हैं। प्रश्नवाचक में हमेशा लोग जो है क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन अभी जो बात हो रहा है यहाँ पे सकारात्मक वाक्य का बात हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक आदमी है, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तो मैं एक आम खाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए मैंने इस सर्कल को तैयार किया है ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत या कठिनाई न हो। तो मैं का जो वर्ड होता है अंग्रेजी वो होता है आई। चूँकि यहाँ ताते ती है तो उसमें आप जो है एम एज आर इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये गलत है। ताते ती में कभी भी एमिजार को प्रयोग नहीं करना है, किसमें, तो खासकर प्रेजेंट टेंस में। तो मैं एक आम खाता हूँ, आई इट हो जाएगा। आप कहोगे सर कि आपने इससे पहले बताए थे कि V1 और V5 का, तो जान लीजिए आई के साथ V1 लगाना है, V के साथ V1 लगाना है, U के साथ V1 लगाना है, फिर ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में V1 रहेगा, ये थर्ड पर्सन जो है इसमें V5 रहेगा। ये थोड़ा अलग रहता है, और इसमें थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है उसमें भी V1 होता है। तो आप देख सकते हैं V1 मैंने अभी बताया था कि V1 में क्या होता है, ईट होता है। तो आई के साथ V1 होगा, ईट हो गया। मैं खाता हूँ, यहाँ तक हो गया है गाइस। दोस्तों ये मैं खाता हूँ, आई ईट हो गया है। अब मैं क्या खाता हूँ, तो एक आम खाता हूँ। तो एक के लिए हम लोग यहाँ पे एक का यूज करेंगे, और आम का अंग्रेजी मैंगो होता है। ये डैश है हिंदी में, तो अंग्रेजी बनाने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप देना ना भूले, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ये सकारात्मक वाक्य था। चलिए इसका दूसरा रूप लेते हैं निगेटिव, जो लोग हमेशा बात को नकारता है। जैसे मैं एक आम नहीं खाता हूँ। तो ये नहीं वाले वर्ड में हम क्या करेंगे, तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं। चाहे तो आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं उसको नोट कर लें, अगर हो सके, अगर जो आगे वाले पोर्शन पढ़ाया गया अगर आपको छूट गया तो वीडियो को आप बैक करके आप देख सकते हैं। तो मैं एक आम नहीं खाता हूँ, चूँकि यहाँ पे नहीं बात को मनाही कर दिया गया है, बात को नकार दिया गया है, मनाही हो गया है यहाँ पे, तो निगेटिव वर्ड हो गया। और निगेटिव वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ डू यूज करना है, वी के साथ डू यूज करना है, यू के साथ डू, इस यू के साथ डू, ये थर्ड पर्सन है प्लूरल नंबर डू, बाकी इसमें जो है ये डज रहेगा। ये हमेशा अलग होता है। देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन ये उत्तम पुरुष, बहुत बढ़िया, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और ये थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ये दो ठीक है अपनी जगह पे, ये दो पर्सन जो है हमेशा ऑलरेडी बहुत ही गुड पर्सन होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन अन्य जो व्यक्ति आ जाता है वो गलत है। इसका हमेशा ये हमेशा घर की मोर्चा हमेशा अलग रखते हैं। तो आइए, मैं एक आम नहीं खाता हूँ, तो ये हो जाएगा आई के साथ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं वाले में हम लोग क्या यूज करना है, डू। तो आई डू, और नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट। तो आई डू नॉट, क्या भाई मैं क्या खाता नहीं हूँ, तो मैं एक आम नहीं खाता, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूँ। अब थर्ड नंबर है कि क्या मैं एक आम खाता हूँ, क्या मैं एक आम खाता हूँ, क्या मैं एक आम खाता हूँ। तो क्या वाले हम लोग क्या करते हैं, क्या वाले में इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले करेंगे, ठीक है।
तो इसमें हो जाएगा डज आई ईट अ मैंगो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं डू, इसको हमें पहले करना है। क्यों? चूँकि आप कुछ बच्चे को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, वो ये सोचते हैं कि क्या है, वाट लगा देते हैं, क्योंकि उसको यही दिमाग में रहता है कि सर ने हमें पढ़ा है वाट मीन्स क्या होता है। लेकिन इस वाट का यूज हम कहाँ करेंगे अभी हम बताएंगे। इसको यूज यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं करना है, चूँकि यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो डू आई ईट अ मैंगो। आइए हम इस चीज़ को चर्चा करते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या का यूज यानी वाट का प्रयोग सर हम कहाँ करते हैं। तो देखिए मैंने बोला मैं एक आम क्यों खाता हूँ। ये क्यों का वर्ड होता है वाई। वाई मीन्स क्यों। अगर इस तरह से अगर यहीं पे ये क्या रहेगा, इसमें क्यों की जगह अगर ये क्या रहेगा तो हम यहाँ पे वाट का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे क्यों है तो क्यों का वर्ड क्या होता है वाई, WHY वाई। आप कहोगे सर ये वाट का प्रयोग बताने वाले थे, तो देखिए वाट का प्रयोग यहाँ पे कि मैं एक आम क्या खाता हूँ, तो सही नहीं लगा सेंटेंस, इसलिए ये भी इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव कहा जा सकता है, ये भी डबल इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर मैं एक आम क्यों खाता हूँ, तो पहले जो क्वेश्चन उठाया गया है उस बात को आप जो है पहले सॉल्व कर लें। तो क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, वाई के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब जो है ये जोड़ देंगे आप। तो वाई डू आई ईट अ मैंगो। ठीक है, ये चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन का है, तो यहाँ भी साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह दें। ठीक है, तो ये था सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का। थोड़ा सा हम थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको मिटा लेते हैं। तो आइए अब हम जो है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पर्सन की जो बनावट होता है उसको हम चर्चा करते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि वह लड़की जाती है, वह लड़की जाती है। तो यहाँ पर ये जाना शब्द का जो है ना, इसका हम लोग गो का प्रयोग करते हैं। गो मीन्स जाना होता है, ये V1 है। अब इसको इसलिए हम लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। V2 जो होता है गो का V2 वेंट होता है, और V3 जो है गो वेंट, ये गॉन हो जाएगा। V4 जो है आप देख सकते हैं गो में ING जोड़ने से हमारा V4 गोइंग हो जाएगा। V5 गोज हो जाएगा। ठीक है, तो वह लड़की जाती है, वह के बाद यहाँ भी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, वह के बाद कोई नाउन हो, नाउन देख सकते हैं लड़की क्या है यहाँ पे काउंटिंग वर्ड है, नाउन है, तो वह का आप लड़की के लिए कुछ बच्चे यहाँ पे सी यूज कर देंगे जो सरासरी गलत होगा। वह को बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वह को हमेशा डैट यूज करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। ठीक है, ऑलवेज मेंटेन यू ना वाट नहीं बल्कि यहाँ पे डैट और नाउन है तो ये एक साथ रहेगा। डैट गर्ल, वह लड़की जाती हैं, तो जाना को देख सकते हैं, वह के साथ हमने बताया ही सीट के साथ क्या लगना है V5, तो देख सकते हैं जाना का V5 क्या है, गोज है। तो यहाँ पे हो जाएगा डैट गर्ल गोज, वह लड़की जाती हैं। अब मैंने बोला कि वह निगेटिव लेते हैं, वह लड़की नहीं जाती हैं, वह लड़की नहीं जाती हैं, तो वह का तो डैट गर्ल। अब ये नहीं के लिए देख सकते हैं आप, नहीं में डज का प्रयोग करना है, तो डैट गर्ल डज नॉट। जाना का जब डज लगेगा तो ध्यान रहे कि जब भी अगर ये डज लगे तो ये V5 सीधे V1 में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का जो ES है इसमें डज में ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गो का क्या हो जाएगा, डज गोज का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो डैट गर्ल डज नॉट गो, वह लड़की नहीं जाता है। अब क्या वाले एक इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह लड़की जाती हैं, तो क्या के लिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब मुझे लेना है, तो इसमें वह इसको अगर कवर कर दे तो देख सकते हैं डैट गर्ल गोज हो जाएगा। अब क्या रहेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डज डैट गर्ल गो। ये मेरा आज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जानकारी रहा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।